कोई अपने ऊपर अंगुली नहीं उठा पाए, वो पाए। और आपकी जिंदगी एक लग्जरी स्टाइल में गुजर रही हो, जिसमें आपके बहुत सारे आपके एम्प्लॉयज हों जो कि आपको गाड़ी का दरवाजा भी ना खोलने दें। जो आजकल हमारे मंत्री शंत्री जो अपनी लाइफ गुजारते हैं ना, इसको कहा जाता है रॉयल लाइफ, कि उनके आगे पीछे उनकी टेक केयर करने वाले लोग हों, और उनके लिए गाड़ी के डोर ओपन करने के लिए उनके लोग हों, उनके हर वक्त उनके साथ बहुत सारे लोगों की भीड़ हो, बहुत सारे जरूरतमंद जो है वो उनके पास आए और उनको जरा भी सोचना ना पड़े किसी की हेल्प करने के लिए, इतना फाइनेंशियली स्ट्रोंग हो वो। तो ये सारी चीजें जो है वो रॉयल लाइफ में आती हैं। तो बुलेटो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें रॉयल लाइफ देने जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि हम जैसे आम लोगों को इस एज में कोई रॉयल लाइफ मिल सकती है विदाउट बुलेटो, क्योंकि बुलेटो में वो पोटेंशियल है। देखें, दुनिया में एक बड़ी कहावत है, मानी जाती है बात, कि पैसे से बंदा सब कुछ खरीद सकता है, ठीक है। और जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो आपके जो दुश्मन है या आपके जो आपको पसंद नहीं करते, वो भी आपके काम आगे बढ़ बढ़ के कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि यार कहीं पे भी हमें फाइनेंशियली जरूरत पड़ी तो इस बंदे का अगर हम करेंगे तो ये हमें फुलफिल कर देगा। तो रॉयल लाइफ के बहुत सारे सिनेरियोज हैं, लेकिन सवाल ये है कि रॉयल लाइफ को जिया कैसे जाए, और रॉयल लाइफ को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये रॉयल आज की मीटिंग इस टॉपिक के ऊपर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज कुछ गुड न्यूज है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली गुड न्यूज तो ये है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा इनोवेशन फैक्ट्री के लिए। वो इसलिए क्योंकि आज के दिन में इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो कुछ रिकॉर्ड्स हुए हैं। मतलब कि आप कोई भी दुनिया में बिजनेस करते हैं, किसी भी कंट्री में करते हैं, उसके लॉस को आप फुलफिल कर रहे हो तो आप की अचीवमेंट है। तो आज जो है हमारी इनोवेशन फैक्ट्री को एक दुबई के, मैं आपको बताऊं, दुबई के जो सबसे बड़े और सबसे महंगे लाइसेंसेस है, अगर हम बात करें क्रिप्टो का तो वो वाराक है, आपको पता है हमें मिल चुका है। दूसरे नंबर पे जो उसका बड़ा लाइसेंस है वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, जो कि DIFC का है, जिसके पीछे आपको पता होगा हम 2.5 साल से बात कर रहे थे कि जी हम DIFC के अंदर हमने ऑफिस बनाना है अपना, और विदाउट DIFC लाइसेंस के हम ऑफिस नहीं बना सकते थे। हम उसकी पेपर वर्किंग, कंप्लायंस, उसकी बहुत सारी चीजें चल रही थी, और आज ये गुड न्यूज मिली, बल्कि हमें उसके लाइसेंस की कॉपी आ गई कि आज इनोवेशन फैक्ट्री जो है दुबई के DIFC का लाइसेंस होल्डर भी हो गई है। तीसरे नंबर पे इफ्जा का लाइसेंस है। ये 3 बड़े लाइसेंसेस हैं जो कि इनोवेशन फैक्ट्री ने यहाँ से दुबई में अचीव कर लिए हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज हम कह सकते हैं कि भाई हम लोग दुबई में सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंपनी के पास ये तीनों लाइसेंस होंगे। हाँ, अगर DIFC का होगा तो वारा का नहीं होगा, अगर वारा का होगा तो DIFC का नहीं होगा, या इफ्जा का होगा तो ये दोनों नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि हम अपने आप को लीगली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं हर तरफ से, तो आज मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि इनोवेशन फैक्ट्री वाहिद कंपनी होगी शायद दुबई में जिसके पास इफ्जा का भी लाइसेंस है, DIFC का भी लाइसेंस है, और वारा का भी लाइसेंस है। और ये DIFC का लाइसेंस जो है आप गूगल पे जाके देख भी सकते हैं। जिन लोगों के पुराने लाइसेंस हैं और वो अपनी कंपनियां वहां से अगर बंद करके सिर्फ लाइसेंस बेचते हैं, तो वो 5-5, 7-7 लाख डॉलर की ऑफर कर रहे होते हैं कि भाई हम अपना लाइसेंस बेच रहे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने इतना बड़ा लाइसेंस हमें मिल गया, और इसके इंतहाई मुश्किल कंप्लायंस है।
लीगल जो चीजें हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन ऊपर वाला जब आपके साथ हो तो ये सारी चीजें आसान हो जाती हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि आज की मीटिंग में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक और न्यूज दे दूं कि देखें, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बुलेटों में कुछ इश्यूज हैं, बुलेटों में कोई मसले मसाइल है। अच्छा, बुलेटों में मैं अभी आपको दिखाता हूं, कोई मसला नहीं है। बुलेटो बहुत स्मूथ चल रहा है, हर चीज ओके है। अगर कोई 2-3% या शायद 1% या 0.1% कोई चीजें हैं भी, तो वो आज रात में हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो ये बुलेटों का सारा सिस्टम आपका स्मूथ होने जा रहा है। अब ये लोग सोचते क्यों है, या लोगों के ज़हन में ये क्यों बैठा हुआ है कि जी कोई सिस्टम में कोई मसले हैं, प्रॉपरली चल नहीं रहा या कोई दिक्कत है। उसकी रीजन ये है कि शायद हम सब लोगों ने इस बात को दिमाग में बिठा लिया है कि भाई इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है तो इसमें कोई ना कोई मसले होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, ना इस प्रोजेक्ट में ऐसा कोई मसला है। तो सबसे पहले आप इस बात को अपने ज़हन से निकालें। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि भाई बुलेटों में स्पिल ओवर्स नहीं आ रहे, ठीक है, एज पर पीडीएफ नहीं चल रही। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, ये आपके लिए हेल्प